हेलो फ्रेंड्स, एम&सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। एम&सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डू सेट 2 of general intelligence and reasoning, in which we are taking questions from CGL exam 2019 Tier 1, whose exam date was 3/3/2020 and timing was between 10 a.m. and 11 a.m. आज हम सेट 2 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का करने जा रहे हैं। इनमें जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो CGL एग्ज़ाम 2019 टायर 1 से लिए हैं, जिसका कि एग्ज़ाम जो है 3 मार्च 2020 को हुआ था और जिसकी टाइमिंग थी 10 बजे सुबह से 11 बजे सुबह के बीच। आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय के संख्याओं की संख्याओं के बीच है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय, मतलब सेट, जो ये सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं उनके समुच्चय की संख्याओं के बीच में जो संबंध है आपस में, तो उन्हीं में से देखना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 269 है, फिर 278 है और 296 है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 9 का है, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 का है। तो हमें जिनमें 9 और 18 का डिफरेंस मिल जाए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 का नहीं है, इसमें 9 का है पर 18 का नहीं है। इन दोनों में देखें तो 9 और इसमें 18, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 313 प्लस 9 जब कराएंगे तो 322 आ रहा है। जब 322 प्लस 18 कराते हैं तो 340 मिल जाता है। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। अब इसमें NMSH है, BYGHT है, FVKO है, DWIR है। तो इसमें कोई कंटिन्यूटी तो आपस में नहीं है, मतलब फर्स्ट और सेकंड जैसे NM है तो यहाँ BY हो गया है। तो हम फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं और फिर सेकंड और फोर्थ में रिलेशनशिप बना के देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम NMSH के बीच में इस तरह का रिलेशनशिप देखते हैं तो हमारे पास N में N के बाद यहाँ पर जैसे इनको करने के लिए आप A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z ले लीजिए। तो ये 26 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हमने ले लिए। इसमें जो है N कहाँ है, तो यहाँ है, N है और S कैसा रिलेटेड है, तो 1 2 3 4 5। तो अगर N में हम 5 ऐड कराते हैं तो हमें जो है ये मिल रहा है, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक प्लस 5 करने के बाद मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद M और H, तो H पहले आएगा, ठीक है ना। H से M के बीच में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, मतलब अगर हम M में 5 माइनस करा देते हैं तो हमें H मिलता है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में हमें -5 का डिफरेंस है। तो हम ये देखना चाहते हैं क्या यही चीज़ BYGHT के बीच में भी है। तो BG में देखते हैं तो यहाँ B है 1 2 3 4 5। तो B में जब हम 5 ऐड कराते हैं तो हमें जो है वो G मिलता है, तो यानी कि +5 का ही है यहाँ पर। अब H और Y में देख लेते हैं तो H है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर H है और यहाँ Y है।
ये टी है, यहाँ पर टी है, सॉरी, तो टी में, टी और वाई में देखना होगा ना, तो टी और वाई में देखते हैं तो टी है, तो 1 2 3 4 5, तो ठीक है ना। तो यानी कि वाई से अगर हम, वाई से अगर -5 जाएंगे तो हमें टी मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि ये भी हमारा सही है, ये दोनों सेमी पैटर्न के हो गए। एफ और के बीच में देखिए, एफ यहाँ पर ये है, इसमें 1 2 3 4 5, तो एफ और के बीच में भी +5 का ही डिफरेंस है। जबकि ओ और वी के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर ओ कहाँ है, यहाँ है, तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये जो है यहाँ पर ओ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ टी पे पहुँच रहे हैं, जबकि यहाँ ओ पे पहुँच गए हैं। तो ये वाला जो वी से, यहाँ वी से हमें देखना है ना, तो वी से 5 के लिए हमें देखना है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ वी तक हम पहुँच नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये -7 हो गया बेसिकली। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे ओ आ रहा है, तो यानी कि ये जो है इसको क्यू पे ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो ओ तक चला गया है, तो 2 ज़्यादा चला गया है। तो ये वाला सी ऑप्शन हमारा इस अक्षर समूह में असंगत है। DWIR के लिए ऐसे तो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। तो डी में 1 2 3 4 5, देखिए डी के बाद 5 पोजीशन पे आई आ गया, ठीक है ना, डी के बाद 5 पोजीशन पे आई आ गया। और जबकि हमारे पास यहाँ पर W और R में कितने का हो गया, तो R देखिए कहाँ है, ये है, W इधर है, तो देखिए R से 1 2 3 4 5, 5th पोजीशन पे ही W आ रहा है, यानी कि ये भी सही है हमारा, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इस वाले के लिए असंगत है, तो हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम देखें तो 8 और 6 है और 40 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 × 6 - 1 कराने से हमें 40 मिल रहा है। तो यही चीज़ हम जो है दूसरे में वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे 25 है और 21 में से 1 माइनस करा देते तो 20 आ जाएगा, तो 25 × 21 - 1, तो 25 × 20 हो गया, जो कि 500 होता है। तो ये भी हमारा सही हो गया, यानी कि हमारा थर्ड में भी यही आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 7 है, × 14 में से 1 हटा दीजिए तो 13 आ गया। 13 × 7 कितना होता है, 91, तो यहाँ पर 91 आना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 12 और 72 में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। एक तो ये है कि 12 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो 72 आता है, तो वो 12 × 6 जो है वो 6 किस तरह से 12 से रिलेटेड है, तो हाफ ऑफ 12 है, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया, इस नंबर को इसके हाफ से मल्टीप्लाई कराया, तो हमें जो है यहाँ पर 72 आ गया, ठीक है बात, ये देखिए आप 72 आ गया। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या यही चीज़ हमारा 22 और 242 के बीच में आ रहा है, तो 22 है और इसका आधा मतलब 11 हो जाएगा, तो 22 × 11 भी 242 के ही बराबर होता है, तो यानी कि ये भी हमारा सही हो गया। तो ये जो 18 है इसमें क्या होना चाहिए, 18 × हाफ ऑफ 18 होना चाहिए, तो 18 × 9 हो जाएगा। 18 × 9 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाता है 162, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज हमारा कितना हो गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, किसी निश्चित कूट भाषा में हार्वेस्ट को 22, 21, 7, 24, 23 और 10 लिखा जाता है, उस भाषा में फार्मर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी जब कूट भाषा की बात आती है तो आप क्या कीजिए ना कि ABCDEFGHIJKL और M लिख लीजिए, ठीक है।
फिर यहाँ पर N O P Q R S T U V W X Y और Z लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हार्वेस्ट की बात करें तो H हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हार्वेस्ट हमारा यहाँ पर देखते हैं, लिख लेते हैं HARVEST। हार्वेस्ट के लिए 8 है, पहले तो 8 लिखना चाहिए। A 1 है। R का पोजीशन देख लीजिए, ये जो है R, ये 14 15 16 17 18 पोजीशन पे R है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट V हमारा देखते हैं, तो यहाँ 14 15 16 17 18 19 20 21 22। V जो है 22 पे है। E हमारा 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे है। S हमारा ये 14 15 16 17 18 19, S हमारा 19 पे है और T हमारा 20 पे है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है, ये जो नंबर्स से मैच कराते हैं, जो हमें कोड दिया हुआ है, वो देखिए आप क्या दिया हुआ है, 22 21 7 24 23 और 10, इनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, पर एक बात है, ये जो 8 है वो अगर हम 2 ऐड कराएं और लास्ट में लिख दें तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 8 + 2 तो 10 आ गया, 10 यहाँ पर आ गया। फिर देखिए, ये 1 + 2 3 है, फिर 18 + 2 20 है, 20 + 2 22 + 2 24 है, फिर 5 + 2 7 है, फिर 19 + 2 21 है और 20 + 2 तो 22 है। मतलब उन्होंने क्या किया है, आपको पता चला, ये देखिए उन्होंने क्या किया है कि ये 8 + 2 10 कर दिया, 1 + 2 3 कर दिया, 18 + 2 20 कर दिया, 22 + 2 24 कर दिया, 5 + 2 7 कर दिया, 19 + 2 21 कर दिया, 20 + 2 22 कर दिया। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये जो है उनको अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया उन्होंने। ठीक है, तो हमें जो है नंबर भी इसी तरह से बनाना है। मतलब पहले तो जो कोड देना है वो दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, फार्मर है, FARMER, फार्मर है। F का हमारा कोड कितना है, तो यहाँ पर देखिए F किस पोजीशन पे है, F है 6 पोजीशन पे। ठीक है, ये 6 पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे है। A 1 पे है। R देखिए, ये है 14 15 16 17 18 पे R है। फिर M हमारा 13 पे है। E 1 2 3 4 5 E 5 पे है। R फिर से 18 पे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 18 है ना लास्ट में, तो 18 + 2 20 हो जाएगा, फिर 5 + 2 7 हो जाएगा, 13 + 2 15 हो जाएगा, 18 + 2 20 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। तो ये जिससे भी मैच करेगा वही हमारा फार्मर का कोड हो गया। अब देखिए 27 15 23 8 ये जो है C से मैच कर रहा है, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 15 23 8। ठीक है, तो C ऑप्शन 5th क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। दवा रोग, दवा और रोग के बीच में क्या संबंध है? दवा जो है रोग को समाप्त कर देता है, एक तरह से दवा रोग का दुश्मन है। भोजन, भोजन क्या करता है, प्यास बुझाता है? नहीं, भूख मिटा देता है। जिस तरह से दवा रोग को मिटा देता है उसी तरह से भोजन भूख को मिटा देता है। बाकी भोजन का पोषण और ऊर्जा जो है उसका तो दोस्त ही हो गया। मतलब भोजन का जो दुश्मन है वो भूख है, या भूख का जो दुश्मन है वो भोजन है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो है
उसी तरह से रिलेटेड है, जैसे दवा रोग से रिलेटेड है, भूख भोजन से उसी तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। अब यहाँ देखिए, नौका है, फेरी है, फेरी बड़ी नाव होती है। अब यहाँ पनडुब्बी है और जहाज है। तो इन सभी में अगर देखें तो नौका, फेरी और पनडुब्बी जो है वो नौका, फेरी और जहाज, नौका, फेरी और जहाज पानी के सतह पर चलते हैं, ठीक है ना, जबकि पनडुब्बी जो है पानी के सतह के नीचे चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी हमारा असंगत शब्द है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस 2 और 5। अब यहाँ पर 2 और 5 को अगर हम बदलेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 है, इन दोनों को बदलना है अगर, तो अगर आप 2 और 5 को बदलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर 9 है प्लस 7, ये भी हमें बदलना पड़ेगा 2 से, और -18 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू 3 इंटू 4 -10 प्लस 45 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो यहाँ 18/5 आ गया है और यहाँ पर 45/2 आ गया है। ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि मैच करेगा या नहीं करेगा, पर हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है पहले डिवाइड करना पड़ता है, तो 9 प्लस यहाँ 14 भी आ जाएगा, ये 18/5 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 12 है, फिर 12 माइनस 10, फिर प्लस 45/2 हो गया। तो यहाँ पर जो है एलसीएम में 5 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, तो इन दोनों के सेम होने के चांसेस कम हैं ऐसे तो, पर ठीक है फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर 23 आ गया -18/5 इज इक्वल टू ये आ गया 2 प्लस 45/2। ठीक है, तो हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 23 है ना, तो ये 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और -18 हो गया, अपॉन में 5 आ गया। ठीक है, जबकि ये जो है कितना आ गया 4 प्लस 45/2, तो ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर लें। यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। अब बी पार्ट में हम देखते हैं, 18 और 45 को हमें इंटरचेंज कराना है। 18 यहाँ पर है और 45 यहाँ पर है। ठीक है, तो हम 9 प्लस 7 इंटू 5 माइनस 18 को 45 से चेंज करा रहे हैं, तो 45 यहाँ पर आ जाएगा, फिर क्या है डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 -10, और प्लस यहाँ पर 45 की जगह पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 और डिवाइडेड बाय 5। अब ये भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे कि एक हो जाएंगे, ये 7 5 से 35 हो गया, -45/2 हो गया। ठीक है, ये आ गया 12, फिर -10 और प्लस 18/5। फिर से वही बात आएगी कि इसमें डिनोमिनेटर में 2 रह जाता है, इसमें 5 रह जाएगा, तो वो बात बनेगी नहीं। ठीक है ना, तो वो तभी हो सकता है जब अगर कट जाए। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया 44। ठीक है ना, 44 आ जाएगा, 44 इंटू 2 तो 88 आ गया, 88 माइनस 45/2 है एक तो, और दूसरा है ये 2, तो ये आ गया 10 प्लस 18/5, नहीं है बराबर। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा है हमारे पास, जब क्या करना है 7 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर देना। तो 7 और 4 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो 7 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो हमारा क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 18/2, तो 9 हो जाएगा, और इक्वल टू 3 इंटू यहाँ 7 आ जाएगा। 7 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं ना, ये 7 और ये 4 है। ठीक है, तो 7 आ गया, -10 और प्लस 45/5, तो 9 आ गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या आ रहा है 9 आ गया, प्लस 20 आ गया, -9 आ गया, तो ये कैंसिल होकर 20 आ गया इस साइड, ये आ जाएगा 21 -10, 21 -10 प्लस 9, ये भी 20 आ गया। ठीक है, तो दोनों साइड जो है 20 आ गया, तो ये बैलेंस्ड हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया।
तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी पार्ट हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन से ही आप वेरीफाई कर सकते हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि मतलब देयर इज नो अदर वे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसमें किनको चेंज करने के लिए कहा गया है। अपनी मर्जी से हम सारे नंबर्स को आपस में चेंज करके नहीं देख सकते, देयर विल बी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। तो इस तरह से ये 8th क्वेश्चन का सी पार्ट करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। राइटली, रिजिडिटी, राइटियस, राइगरस, राइगर एंड राइट्स, राइगर एंड राइट्स। तो इसमें अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आर से तो सारे ही शुरू हो रहे हैं, तो आर तो आएगा ही सब में, ठीक है। तो आर हमारा पांचों में आ जाएगा, 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 आर लिख लिए। फिर जो है आई, देखिए सब में आई है, तो आई भी सब में आ जाएगा। फिर जी भी सब में है, तो जी भी आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है एच के बाद यहाँ पर चेंजेज होने शुरू हो गए। एच है, आई है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एच है। तो पहले एच आएगा, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आएगा पहले, तो एच वाले लिखने होंगे। अब एच वाले कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 एच वाले लिख दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, एच के बाद आई आएगा, ठीक है, आई भी लिख दीजिए, और फिर ओ आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर अब हमें इनका तो तय हो गया, ये जो राइगोरस है 4, ये सबसे लास्ट में आने वाला है, और जो रिजिडिटी है वो सेकेंड लास्ट पे आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर राइटली, राइटियस और राइट्स, तो राइटियस मतलब अब जी एच, अब देखिए उसके बाद ना टी सब में है, इन तीनों में टी है, ठीक है। उसके बाद जो है ई पहले आएगा, तो यहाँ पर राइटियस वाला पहले पोजीशन पे आ गया, तो ये थर्ड है, तो वो पहले पोजीशन पे आ गया है, राइटियस हो गया। उसके बाद राइटियस के बाद यहाँ पर कौन सा आएगा, ई है, फिर तो ई एफ जी एच आई जे के एल आ जाता है, तो यहाँ पर एल आ जाएगा। और उसके बाद जो है एस आता है ना, तो यानी कि अब हो गया, अब इसमें और आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहले क्या आ गया, 1, ये राइटली के लिए है, ये राइटली आ गया, और यहाँ पर ई ओ यू एस लगा दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। और राइट्स जो है हमारा लास्ट है, तो क्या आया कि अगर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इनको लगाएंगे तो 3 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, 3 1 5 फिर 2 4। तो बी पार्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो समझ में आ गया होगा कि हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कैसे लगाते हैं किसी भी वर्ड्स के ग्रुप को, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज, यदि दिया गया वेन आरेख एक संगठन के कर्मचारियों को दर्शाता है, त्रिभुज अधिकारियों को दर्शाता है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, आयत एमबीए किए हुए लोगों को दर्शाता है, और वर्ग तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है, आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जैसे सर्कल के अंदर में जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपको जो वृत्त है महिलाओं को दर्शाता है, तो ये पूरी कुल महिलाओं के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से वर्ग के नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो वर्ग किस चीज को दिखा रहा है, तकनीकी कर्मचारियों को। तो वर्ग मतलब जैसे तकनीकी कर्मचारियों को फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं वो, तो 6 4 और 3 सम करके हमें जो है 13 आ रहा है ना, तो 13 जो है तकनीकी कर्मचारी हैं उस संगठन में, ठीक है। तो ये तो चीजों को समझने के लिए हो गया कि भाई नंबर जो है यहाँ पर आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं, ठीक है। अब हमें जो है क्वेश्चन पे आ जाइए, संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, महिला चाहिए और अधिकारी चाहिए। अब त्रिभुज जो है अधिकारी को दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर त्रिभुज अधिकारियों को दर्शाता है और वृत्त महिलाओं को दिखाता है।
तो यानी कि त्रिभुज और वृत्त का जो इंटरसेक्शन होगा, जो त्रिभुज में और वृत्त में जो कॉमन होगा, ये पार्ट, ये देख रहे हैं आप, ये पार्ट, यानी कि कितने हैं, ये 5 है, ठीक है, 5 दिख रहा होगा। तो ये 5 जो है, 5 महिला अधिकारी हैं हमारे पास। तो ऑप्शन वाइज डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, इनको बहुत ध्यान से करेंगे तो आपको आंसर जो है तुरंत से आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये आज जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल में किए गए, इसलिए थोड़ा समय भी ज़्यादा लगा। और जब आप करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसमें इतना टाइम लगता नहीं है, क्योंकि जब चीज़ों को समझाया जाता है तो समझाने के दौरान हमें बहुत सारी बातें ऐसी बोलनी होती हैं जो आप जब सॉल्व कर रहे होगे प्रश्न को तो उस समय तो ऐसी बातें करोगे नहीं, आप सीधा सा फटाफट उस क्वेश्चन को करोगे, जितनी चीज़ें ज़रूरत है उतने ही करोगे। तो इस तरह से जो अभी जितना भी टाइम लग रहा है उसका 10% ही टाइम आपको लगेगा। तो इस तरह से अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जब तक आपका पेपर आएगा तब तक इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपको जो है, जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला जो पोर्शन होगा उनको करने में जितना टाइम आपको देना होगा, डिवोट करना होगा, उसका बहुत ही कम समय में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन ऑफ टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thanks a lot. In the next class, in the next session, we will bring you set third of general intelligence and reasoning, which will be questions will be taken from SSC CGL 2019 itself, and whose exams were held in the month of March. So please be there. I request you. Thank you so much once again. Thanks a lot. Enjoy yourself.